हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे साधना ब्लॉग्स। आज के वीडियो में मैं आपको एक वॉल हैंगिंग बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत ही इजी और सिंपल है। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन है, उसे दबाना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो हम वॉल हैंगिंग बनाना शुरू करते हैं। हमें वॉल हैंगिंग बनाने के लिए हमें चाहिए फर्स्ट बैंगल जो है मैं ये रीयूज कर रही हूँ। जो मम्मी लोग लास्ट में जैसे आप देख रहे हैं इस तरह से डिजाइन जैसे होता है उसका ये निकल जाता है तो मम्मी लोग इसको यूज नहीं करते हैं, तो उसी बैंगल को हम रीयूज करेंगे। तो बैंगल फर्स्ट और एक इस तरह का तोता, ये आपको मार्केट में इसे लटकन जैसा मिल जाएगा। ये आप तोता डाल सकते हो या कुछ भी आप डाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ यही डाल सकते हो, आप कुछ भी आप उसमें डाल सकते हो। तो ये इस तरह का तोता जो भी है, जो भी पीको जो भी आता है वो आप इसका यूज कर सकते हो। और ये इस तरह की मोती, ये मोती मेरे ब्रेसलेट की थी जो मैं यूज नहीं करती हूँ, तो ऐसे ही फेंका हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी मैं ऐसा कुछ बनाऊंगी, इसको भी मैं रीयूज कर लूँ। तो इस तरह की मोती, तो अगर ये तरह की मोती नहीं है तो आप व्हाइट मोती का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और कुछ गोल्डन मोती ये देखिए। और बेल चाहिए, एक बेल हमने इसमें बड़ा लिया है और 3 बेल मैंने इसमें छोटा लिया है। एक आपका मिडिल साइज का बेल होगा ये इस तरह का और 3 छोटा बेल। और कवर करने के लिए, बैंगल को कवर करने के लिए ऊन आप अपने पसंदीदा कलर का इस्तेमाल कर सकते हो। और हैंग करने के लिए इस तरह का प्लास्टिक रिंग। और तो हमने लेस लिया है तो आप गोल्डन लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कलरफुल लेस आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसकी चौड़ाई ज्यादा बड़ी मत लेना, इसी तरह इतना ही चौड़ाई लीजिएगा। और इन सभी को एक धागे में डालने के लिए मैंने इस धागे का इस्तेमाल किया है। तो आपके पास जो धागा है उस धागे का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो पहले इसको हम साइड कर लेते हैं। पहले हम बैंगल को कवर कर लेंगे, तो इसे हम साइड कर लेते हैं। तो आपको बैंगल को कवर जिस कलर से आपको पसंद है उस कलर का आप उनसे आप कवर कर सकते हो। तो मैं अभी इसको पिंक कलर से करूंगी। तो मैं ये 2 बैंगल ली हूँ, ये दोनों बैंगल को मैं एक साथ कवर करूंगी। तो इस तरह से हम ले लेंगे और यहाँ पे दोनों को हम जोड़ करके हम एक गांठ लगा लेते हैं। गांठ लगाने के बाद हम कुछ 1 मीटर की लंबाई में ये धागे को हम कट कर लेंगे। तो हम इसको 1 मीटर कट कर लेते हैं। अभी इसको हम इस तरह से, मैं बता देती हूँ कैसे कवर करना है, सेम टू सेम उसी तरह से आप कवर कीजिएगा। तो इस तरह से ये निकालिएगा, राउंड राउंड घुमाते जाएंगे। तो इसी तरह से हम पूरा यहाँ से यहाँ कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने इसे कवर कर लिया है, आप भी कवर कर सकते हो। आप जैसे देख सकते हो मैं इसको आधा करके 2 कलर में कवर की हूँ। आपको अगर एक कलर में अच्छा लगता है तो आप एक कलर में भी कवर कर सकते हो, जरूरी नहीं कि ऐसे ही कवर करना। अगर आपको पसंद है तो आप इस तरह से एक कलर में भी कवर कर सकते हो। तो मैंने ये 2 कलर में भी कवर किया है। तो इसको मैं साइड कर लेती हूँ, एक ही हमें चाहिए, इसको साइड कर लेंगे। और अभी हम पॉम बनाएंगे। तो मैं आपको एक पॉम बनाना सिखा देती हूँ, उसके बाद आप इसी तरह से और 7 पॉम आप बना के रेडी कर लीजिएगा। तो इस तरह से 2 उंगली पे हम धागे को 25 टाइम्स रोटेट करेंगे। 25 से 30 टाइम्स रोटेट करने के बाद हम इसको कट कर लेते हैं धागे को, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा हम कट करके निकाल लेंगे। और अभी हम इसको निकाल लेंगे उंगली से निकालने के बाद इस धागे के बीचों बीच में हम इस छोटे धागे से हम गांठ लगा लेंगे। गांठ लगाने के बाद हम इस धागे को कट कर लेंगे। ये जो हमारा इधर जॉइंट है और इधर जॉइंट है, दोनों तरफ हम कट कर लेंगे। और इसको बराबर में हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से पॉम हम बना के रेडी कर लेंगे। तो हम इस तरह से आप कलर पॉम भी बना सकते हो। अगर आपको एक कलर का पॉम बनाना है तो आप एक कलर का भी पॉम बना सकते हो। तो इस तरह से हम और 7 इसको लगा के 8 होगा और 7 पॉम बना के हम रेडी कर लेते हैं। तो हमने पॉम बना के रेडी कर लिया। ये देखिए कलरफुल पॉम है, ये मैंने आपको बना के दिखाया था कैसे बनाना है। तो ग्रीन, येलो, रेड, ब्लू, ऑरेंज,
कलरफुल, आप कैसा भी पॉम पॉम आप बना सकते हो। तो हमारा टोटल 8 पॉम पॉम है, 8 पॉम पॉम बना के हमने रेडी कर लिया है। आप भी 8 पॉम पॉम बना के रेडी कर लिएगा। तो हमारा ये 2 चीज हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको एक लटकन में जोड़ेंगे एक, तो उसके लिए हमें लटकन भी इसको नीचे बनाना है। तो मैं एक लटकन आपको बना के दिखा देती हूँ कि कैसे बनाना है। सेम टू सेम उसी तरह से आप उसे बनाइएगा। तो इस 4 अंगुल को हम लेंगे, 4 अंगुल के बाद इस तरह से हम 20 से 25 टाइम रोटेट करेंगे। तो रोटेट करने के बाद हम इसको यहाँ पे कट कर लेते हैं और थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा हम कट कर लेंगे इसी का। और फिर अभी हम उंगली से निकालने के बाद हम यहाँ पे गांठ डालेंगे। ये हम आधे इक्वल में गांठ नहीं डालेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे हम गांठ डाल देंगे। गांठ डालने के बाद हम इक्वल करके इसको बराबर में, इसको ये जो हमारा यहाँ पे जॉइंट है उसको कट कर लेंगे और फिर हम इक्वल में इन सभी को कट कर लेंगे। तो हमारा ये इस तरह का लटकन, हमें 3 लटकन बनाना है। 1 लटकन बना लिया है, 2 लटकन और बना के हम कंप्लीट कर लेते हैं। आप जैसे कि देख सकते हो कि हमने 3 लटकन बना के कंप्लीट कर लिया है। तो हमारा ये 3 लटकन भी हमारा बन के कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसको एक लड़ी में जोड़ेंगे। तो हमें उसके लिए मोती की जरूरत है। मोती के बाद एक धागे की जरूरत है। तो आप कोई सा भी धागा जो हमने ये लिया है, इस धागे का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर कोई प्लास्टिक धागा है उस धागे का इस्तेमाल आप कर सकते हो। इस पे हम मोती बैठाएंगे। तो हम ये प्लास्टिक वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं इसके ऊपर मोती बैठाने के लिए। तो बराबर करके हम यहाँ पे लास्ट में गांठ लगा लेंगे। गांठ डालने के बाद हम इसमें मोती डाल के इसके ऊपर बैठाएंगे। तो अभी हमने मोती ले लिया है और ये जो हमने कवर किया था उसको ले लिया है। तो अभी धागे को हम यहाँ से कहीं से भी हम निकाल लेंगे इस तरह से। यहाँ पे निकालने के बाद एक मोती हम ले लेंगे। तो बड़ी वाली मोती, तो ये मोती अगर आप नहीं है तो आप व्हाइट मोती का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो इस तरह की हमें मिलती है। इस तरह का मोती का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये मोती डालने के बाद हम यहाँ से, यहीं पे जो है यहाँ से हम धागे को निकाल लेंगे। अभी हम फिर एक गोल्डन मोती लेंगे और फिर सेम इसी तरह से यहाँ पे हम निकाल लेंगे। तो ये इस तरह से बैठेगा। तो इसी तरह से सभी मोती को हम बैठा लेंगे। अभी फिर एक हम यहाँ से ये ले लेंगे दूसरा मोती और फिर हम यहाँ पे इसको बैठाने के बाद हम यहाँ पे धागे को इस तरह से अंदर की तरफ निकाल के फिर हम लेंगे एक गोल्डन मोती, फिर धागे को हम इस तरह से निकाल लेंगे। सेम इसी तरह से हम सभी को बैठाएंगे इस पे मोती को। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने पूरी चारों तरफ से मोती लगा दिए हैं। अभी इसको हम यहाँ पे फंसा के एक गांठ लगा के मोती धागे को कट कर लेंगे। ये अभी आप चाहो तो ये नए तरह का बैंगल का आप इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से ये देखिए, ये एक न्यू डिजाइन बन गया आपका बैंगल का। तो आप इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन हम इस तरह से अभी इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको हम किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, वॉल हैंगिंग बनाने के लिए। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम मोती डाल के इसमें हैंग करने के लिए धागा को इस पे अटैच करेंगे, ताकि हमारा जो हैंगिंग बनाना है वो हम हैंगिंग बना सके। तो पहले हम ये धागे को हम ले लेंगे। पहले ये धागा जितना लंबाई आप इसका हैंगिंग का रखना चाहते हो उतना लंबाई आप ले लें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे इसमें अटैच करना है। तो अभी हम इसको इसमें एक ऊपर की तरफ हैंगिंग की तरफ बनाएंगे और नीचे भी हम लटकन की तरफ बनाएंगे। ऊपर एक हैंग करने के लिए बनाएंगे। तो पहले मैं ऊपर हैंग करने के लिए आपको बनाना बता दूंगी, फिर उसके बाद मैं नीचे लटकन बनाना बता दूंगी, फिर लटकन को कैसे जोड़ना है वो मैं बता दूंगी। अभी हम यहाँ से ऊपर हैंग करने के लिए मैं पहले आपको बता देती हूँ। तो पहले इसको हम जो हमने लेस लिया था, इसको लेस को भी हम इसके ऊपर चिपका देते हैं। चिपका सकते हो या फिर आप इसको एक डिजाइन की तरह इसमें लगा सकते हो। तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से रखेंगे और ये देखिए इस तरह से, फिर यहाँ पे हम यहाँ पे निकालेंगे। इस तरह से इसमें हम लगा लेंगे।
अभी हम इसमें से हम निकालेंगे धागे को, इसमें से निकाल के यहाँ से ये अंदर की तरफ जाएगा, इसको हम यहाँ से निकालेंगे। तो ये हमारा हो गया है। अब इसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसको हम यहाँ पे चिपका देंगे। तो ये हो गया हमारा कवर। अब हम इसको ऊपर हैंगिंग के लिए बनाएंगे। तो हमने धागा ले लिया है पहले ही, ये देखिए, तो हमने धागा ले लिया है। अभी हम इस धागे में इस बेल को हम बांध लेंगे। इस बेल को बांधने के बाद जो एक्स्ट्रा धागा होगा हम इसको कट करके निकाल लेंगे। कट करके निकालने के बाद हम इसमें अभी बेल को बांधने के बाद हम एक पॉम-पॉम डालेंगे। पॉम-पॉम डालने के बाद हम इसको इस रिंग पे जो हमने बैंगल का बनाया उसमें हम बांध देंगे। तो ये इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे हम इसमें एक गांठ लगा लेते हैं। गांठ लगाने के बाद फिर हम एक पॉम-पॉम डालेंगे सेम कलर का। अगर डिफरेंट कलर है तो आप डिफरेंट कलर का यूज कर सकते हो। पॉम-पॉम डालने के बाद अब हम यहाँ पे 5 गोल्डन मोती डालेंगे। 5, 6 जितना आप लंबाई चाहते हो उतनी आपको यहाँ पे मोती डाल सकते हो। तो मैंने 5 डाला है। 5 डालने के बाद आप यहाँ पे पॉम-पॉम डाल सकते हो, पॉम-पॉम का इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं तो आप यहाँ पे जो हमने ये जो हमारा ये रिंग है, इस रिंग में हम इसको बांध देंगे। तो ये इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे हम इसको गांठ लगा देते हैं इस रिंग में। तो गांठ लगाने के बाद हम धागे को यहाँ पे कट कर लेंगे। तो ये हमारा हैंग, जहाँ पे हम हैंग करेंगे वो हमारा ये बन गया हैंगिंग के लिए। अभी हम नीचे में लटकन लगाएंगे। तो लटकन लगाने के लिए हम पहले सेम इसी कलर का मैं एक लटकन बना के आपको दिखा देती हूँ। सेम टू सेम उसी तरह से आपको एक लटकन बनाना है। तो हम लटकन के लिए इस तरह का ये वाला एक ले लेंगे और एक ये ले लेंगे और हम बेल का इस्तेमाल करेंगे और मोती। तो इसे हम एक लटकन बना लेते हैं। उसके बाद में आपको सेम टू सेम आपको और 2 लटकन बनाने होंगे। तो पहले मैं एक लटकन बना के आपको दिखा देती हूँ। तो पहले हम इसको धागे को इसमें से बीच में से हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इसमें गांठ लगा देंगे ताकि हमारा धागा आराम से इसमें लग जाए। गांठ लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा धागा हमने इधर बचा है उसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद फिर हम यहाँ पे एक पॉम-पॉम डालेंगे। आप कोई सा भी पॉम-पॉम का इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमारे पास जो पॉम-पॉम हमने बनाया है जिस कलर का, उस कलर का हम यहाँ पे पहले पॉम-पॉम डाल लेते हैं। तो यहाँ पे एक पॉम-पॉम हम डाल लेंगे। पॉम-पॉम डालने के बाद हम ये जो हमारा बेल है उसको हम इसमें डाल लेंगे। बेल डालने के बाद अब हम यहाँ पे गोल्डन कलर की मोती लेंगे। तो मोती आप अपने हिसाब से ले सकते हो। जितना बड़ा आप लटकन लगाना चाहते हो उतना ज्यादा आप मोती ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे भी 5 मोती का इस्तेमाल करूंगी। तो इस तरह से सेम हम 3 और लटकन बना के तैयार कर लेंगे। तो हमने ये 3 लटकन बना लिया। आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमने ये 3 लटकन बना लिए हैं और अभी हम इसको इसमें जॉइंट करेंगे। तो इसको जॉइंट करने के लिए हम इस लटकन को हम पहले इसमें तीनों को एक साथ जॉइंट कर लेते हैं। तो इसमें हम यहाँ पे इस लटकन को हम गांठ लगा लेंगे। यहाँ पे हम गांठ लगा लेते हैं पहले। तो यहाँ पे गांठ लगाने के बाद ये हमारा तीनों लटकन एक साथ आ चुका है। ये देखिए एक साथ हो चुका है। अभी यहाँ पे हम एक पॉम-पॉम डाल लेंगे। हमने यहाँ एक पॉम-पॉम डाल लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे 2-3 गोल्डन मोती डाल लेंगे। गोल्डन मोती डालने के बाद जो हमने ये पैरेट है ये हम इसको डाल लेंगे। तो इस पैरेट में हमारा पहले से ही होल होता है तो इसमें हम डाल लेंगे। अगर आपके पास पैरेट नहीं है तो आप कुछ भी पैरेट हो कोई सा भी पक्षी का आता है, बहुत सारे पक्षी का आता है और भगवान गणेश भगवान का आता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि पैरेट का ही इस्तेमाल आप करो। फिर यहाँ पे हम 3 मोती ले लेंगे। फिर 3 मोती लेने के बाद फिर हम एक पॉम-पॉम ले लेंगे। ये एक पॉम-पॉम लेने के बाद अभी हम इसमें जो हमारा ये पहले हमने बना के रखा है उसमें हम इसके एकदम अपोजिट में यहाँ पे हम इसको बांध लेते हैं। तो हम इसमें गांठ लगा लेंगे। तो यहाँ गांठ लगाने के बाद ये हमारा गांठ लग गया है। गांठ लगाने के बाद हम यहाँ पे इस धागे को कट कर लेंगे। एक और गांठ लगा के हम धागे को कट कर लेते हैं।
You don't understand the pain. तो ये अगर आपका बच भी जाता है तो आप यहाँ पे और यहाँ पे भी आप डाल के इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक्स्ट्रा एक बच गया है। टोटल हमारा इसमें 7 पॉम पॉम लगा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारा बनके आप देखिए कितना प्यारा सुंदर सा बनके हमारा तैयार हो चुका है। आप देख सकते हो ये हमारा कितना प्यारा लग रहा है देखने में। तो इसको मैं आपको कहीं पे हैंग करके आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखेगा। तो आप जैसे कि देख सकते हो ये हमारा पूरा बनके कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए ये हमारा बनके कंप्लीट हो गया, कितना प्यारा और सुंदर दिख रहा है। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आप जैसे कि यहाँ पे तोता है तो तोते की जगह पे कुछ और भी आप डाल सकते हैं और बेल की जगह पे आप कुछ और लगा के आप इसको और बना दूसरा डिजाइन दे सकते हैं। तो ये हमारा बनके पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। That you said, I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruise.